नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 6 का जो है भूगोल का पार्ट 3 देखने चाह रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न है ना, सारे हम लोग बेहतरीन तरीका से एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम है, ध्यान से पहले देखिएगा, ए पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी किस प्रकार गति करती है, पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, फिर दिन और रात कैसे होता है, ऋतु कैसे परिवर्तन होता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को पृथ्वी पृथ्वी किस तरह से घूर्णन करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या करती है, वो घूमती रहती है। चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को पृथ्वी। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है पृथ्वी। इस पृथ्वी को आप लोग गौर से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से ये घूमती है। चलिए देखिए, ये जो है पृथ्वी किस तरह से राउंड कर रही है। देखिए, ये देखिए भारत है। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिएगा अभी भारत आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी किस तरह से राउंड हो रही है। अभी भारत आएगा और उसके बाद हम रोक देंगे। ठीक, ये देखिए भारत आ गया। ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये भारत है। अभी आप लोगों को दिखाएं कि देखिए पृथ्वी किस तरह से घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का झुकाव होता है ना, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर रहता है, 23.5 डिग्री। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको समझने से, इससे जितने सारे रिलेटेड प्रश्न है सब हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। बोले ना, आपका नाम जैसे आता ना, उस तरह से सारे इस प्रश्न से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न है सबका जवाब हम देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हम अपना डुप्लीकेट बनाए हैं। ठीक है, देखिए ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया है। इस पृथ्वी के अंतर्गत 3 रेखा होती है और तीनों रेखा का नाम थोड़ा जान लें। एक का नाम है कर्क रेखा, दूसरा है विषुवतीय रेखा, तीसरा है मकर रेखा। ठीक है, ये 3 प्रकार का रेखा हमारे पृथ्वी के अंतर्गत आता है और एक होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, 2 भाग में पृथ्वी को बांटती है। इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी के बारे में हम बताएं। ये पृथ्वी, ये 2 ध्रुव में पृथ्वी को बांटती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इस पृथ्वी के अंतर्गत 3 रेखा होता है, कर्क रेखा, विषुवतीय रेखा, मकर रेखा। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न है उसको सारा हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक लाइन आप लोग सुनते चलिएगा। ठीक है, पहला ये देखिए, ये पृथ्वी का जो झुकाव होता है ना, अपने अक्ष से जो झुकाव होता है पृथ्वी का, वो उसका झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पर झुकाव है पृथ्वी, 23.5 डिग्री। एक बार फिर से आप लोग बोलिए, पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। उसके बाद ये देखिए, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, गति कर रही है। और गति 2 प्रकार से करती है पृथ्वी जो है, गति 2 प्रकार से। वो कौन कौन है, एक है परिक्रमण गति और दूसरा है घूर्णन गति। एक है परिक्रमण गति और दूसरा है घूर्णन गति। देखिए गति जो है 2 प्रकार से कर रही है, एक का नाम है घूर्णन और दूसरा का नाम है परिक्रमण। अब ये जानते हैं कि घूर्णन के कारण से ही दिन रात होती है। ये पृथ्वी जो घूम रही है ना दोस्त, यही घूर्णन के कारण से हम लोगों का दिन और रात होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि दिन और रात किस गति के कारण से होता है, तो पृथ्वी की गति के कारण से, पृथ्वी की गति के कारण से। तो याद रखिएगा, आप एक इमेजिन कीजिए दोस्त, यदि पृथ्वी घूमना बंद हो जाए, पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो वहां की स्थिति क्या होगा। यदि दिन रहेगा तो दिने रह जाएगा, रात रहेगा तो रात हो जाएगा, रातें रह जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, इस पृथ्वी में लोग को जीना थोड़ा मुश्किल होने लगेगा, जी नहीं पाएगा लोग। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये घूर्णन के कारण से हम लोग दिन और रात होता है। और नेक्स्ट है, देखिए जब घूम रही थी ना पृथ्वी, आप देखिएगा एक बार घुमा के दिखाते हैं फिर से। ये देखिए, ये घूम रही है। देखिए ये किधर से किधर घूम रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। सिलेक्ट पर थोड़ा आएंगे तब ये जो है काम करेगा। ठीक है, ये देखिए ये घूम रहा है ना, तो ध्यान देना, ये पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना। ये किधर से घूम रही है,
पश्चिम से पूरब की ओर। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक। ये देखिए, पश्चिम से पूरब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो याद रखना हम लोगों को पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा, पृथ्वी एक राउंड मारेगा ना, पृथ्वी एक राउंड, तो उसको 24 घंटा टाइम लगता है। 24 घंटा, समझ गया ना। एक घूर्णन पूरा करने में कितना घंटा लग जाता है दोस्त? 24 घंटा लग जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, एक चीज याद रखना दोस्त, पृथ्वी जो है ना घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमती है। सूर्य जो है कभी नहीं घूमता है, याद रखना, पृथ्वी घूमती है। हम लोग देखते हैं कि सुबह सूर्य उगता है, पूरब की ओर उगता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है, लेकिन हम लोगों को पता चलता था कि नहीं, सूर्य यहाँ से उगेगा, सूर्य ही इधर से घूमने लगता है, लेकिन सूर्य कभी नहीं घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमती है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। किसके? सूर्य के चारों ओर। किसके? सूर्य के चारों ओर। ध्यान से देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, उसी गति का नाम दिया गया परिक्रमण गति, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में ना 365 दिन 6 घंटा लगता है। 365 दिन 6 घंटा सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में। किसको? पृथ्वी घूमती है ना, तो सूर्य के चारों ओर उसका टाइम लग जाता है कितना? 1 साल। 1 साल 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो है ना किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा किताब का जो है निचोड़ इसमें है। इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न पूछा गया सब आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब आता है पृथ्वी। पृथ्वी परिक्रमण गति, ये देखिए, पृथ्वी जो है ना परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होती है, पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होता है ना, उसी गति को कहा जाता है पृथ्वी की वार्षिक गति। परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होती है ना, इसी को बोला जाता है वार्षिक गति। अब एक चीज ये भी यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम बताए हैं आप लोगों को कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। ये 6 घंटा क्या है? प्रत्येक साल बढ़ता है, और 4 साल में क्या होता है? 6 चौके 24, एक दिन बढ़ जाता है। और जैसे ही एक दिन बढ़ता है तो उसको बोला जाता है लीप वर्ष। 366 दिन, 366, जिस वर्ष में 366 दिन आता है उसको बोला जाता है लीप वर्ष। उसको क्या बोला जाता है? लीप वर्ष। आप बताएंगे लीप वर्ष क्या होता है उसके बारे में, अभी जस्ट हम लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पृथ्वी तो घूम रही है, आप बताइए पृथ्वी का रफ्तार क्या है घूमने का? पृथ्वी तो घूम रही है, तो कितना स्पीड से घूमता है? ये तो हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो चलिए हम देखते हैं, पृथ्वी की जो गति का रफ्तार है, पृथ्वी जो गति करती है तो 1 घंटा में 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी की रफ्तार जो है घूमने का, तो वो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त ये मत सोचना हम लोग धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है इसलिए हम लोग जो है हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, नहीं, वो अपने रफ्तार से घूमती है और हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी के नीचे नहीं है, पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी के ऊपर रहने के कारण से भी हम लोग नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से हम लोगों को पकड़ के रखा है। और पृथ्वी जो घूमती है ना, अपने नियमित गति से घूमते रहती है। ये नहीं कि कभी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा घूम रही है, कभी 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा होने से तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फिर ये देखते हैं, इसमें शायद कुछ बीत गया है क्या? ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु बदलती है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाएगा कि ऋतु जो परिवर्तन होता है किसके कारण से होता है? ऋतु जो परिवर्तन होता है, देखते हैं गर्मी से फिर आ जाता है वर्षा, फिर ठंडा, इस तरह से बदलते रहता है।
तो ये ऋतु जो बदलता है ना, ये ऋतु जो बदलती है ये किसके कारण से? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से। किसके कारण से दोस्त? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से ये ऋतुआं बदलती है। ये जो है ना ऋतु बदलती है। ये ऋतु जो है ध्यान से सुनना, गर्मी होता है, ये क्या होता है? गर्मी। देखिए यहाँ थोड़ा छूट गया, ठीक है। गर्मी, सर्दी, वर्षा, शरद, ये मिट गया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से ऋतुआं बदलती है। ऋतुआं 4 प्रकार के। ऋतु कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वो कौन कौन है? तो एक है गर्मी, एक है सर्दी, एक है वर्षा और एक है शरद। तो ऋतु कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। यहाँ देखिए ऋतु जो होता है 4 प्रकार का, ठीक है। ये ऋतु जो है 4 प्रकार का। देखिए इस चैप्टर में जो है ना, इस चैप्टर में हम लोगों को ऋतु के बारे में बताया 4। कितने ऋतु? 4, ठीक है। आगे हम फिर पढ़ेंगे ऋतु के बारे में यदि और उसका भाग होगा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ, ये देखिए कि जो 4 से भाग लग जाए, कौन कौन साल लीप वर्ष कहलाएगा। अब बात ये होता है कि मतलब उठता है कि कौन कौन साल को हम लोग लीप वर्ष मानेंगे। जो 4 से डिवाइड पूरा पूरी लग जाता है, जो साल जो है 4 से पूरा पूरी डिवाइड लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 2020। 2020 जो है ये देखिए 4 से कट रहा है ना, 4 से कट जा रहा है, पूरा पूरी कट जाता है, तो ये 2020 क्या है? लीप वर्ष। अब 2020 के बाद 2024 क्या है? लीप वर्ष। जो जो वर्ष 4 से पूरा पूरी कट जाता है उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए जिस वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन होते हैं, जिस वर्ष में फरवरी का महीना यदि 29 होगा उस वर्ष को बोला जाता है लीप वर्ष। उस वर्ष को क्या कहा जाता है? लीप वर्ष, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि शायद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न होगा आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। चलिए आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को और मदद कर सके, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।